स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो जब भी बच्चा किसी का बीमार होता है तो मैंने यही देखा है यूनिवर्सली कि माँ जो होती है उसको उस टाइम पे बच्चे से ज़्यादा या उससे आगे कुछ नहीं सूझता। यहाँ पे जो सिनेरियो के का है और घायल, देखिए घायल का बच्चा नहीं है वो, आप लोग जितना भी बोल लीजिए वो बराबर मानती है, ऐसी है वैसी है, नहीं, घायल का बच्चा नहीं है वो, बच्चा है के का, माँ है, के जन्म दिया था के ने। किसको फिक्र होगी बच्चे की? के को, राइट? होनी भी किसको चाहिए? के को। बट यहाँ पे बहुत खुलेआम और सरेआम के घायल के साथ बैठ के पॉडकास्ट में बोलती है, या जो इन लोगों का नया चैनल आ रखा है उस पर बोलती है कि आप लोगों के सामने मैं पूरा वक्त उस बच्चे को देती हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लिटरली तुम कैसी माँ हो? पूरे टाइम एक चीज मुझे बताइए, अगर ये बच्चे पे ध्यान दे रही थी तो वो वीडियो किसने बनाया? ये कह रही है ना हम तो कुछ और नहीं कर रहे। तुम लिटरली कपड़ों के हॉल बना रहे थे, तुम लोग जाके तुम शॉपिंग कर रहे हो, नए नए ब्रांड्स के वीडियो बना रहे हो, कहीं इंस्टाग्राम पे ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है, हैंडबैग के ब्रांड का, कहीं पे कपड़ों के ब्रांड का प्रमोशन होता है, और यही नहीं बैठ के पॉडकास्ट भी बनाए जाते हैं, दोनों के दोनों सवालों के जवाब भी देती हैं, सुबह जिम भी जाया जाता है। तो मिस के मैं ये बोलूंगी, मैं आपको अपनी जिंदगी जीने से रोक नहीं रही, करिए जो करना है लाइफ में, पर ये मत भूलिए कि आपका जो बच्चा है ना वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। आपको ये हम बताएंगे? अरे आप लोग कहते हो ना कंटेंट है, व्लॉगर्स हैं, डेली व्लॉगर्स है, करना पड़ता है, व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं फ्रेंड्स, बट ये जो बाकी सब कुछ चीजें तुम कर रही हो ये इस टाइम पे जरूरी है जब तुम्हारा बच्चा इतनी बुरी हालत में। और कोई ऐसी वैसी बुरी हालत नहीं है, आप सबको पता ही होगा पीछे जो उसके टाके थे उसमें लिटरली पानी भर गया था, और उसके बाद और वो केयरलेसनेस से हुआ था। ये लोग कह रहे हैं हम पानी दूर, अगर तुम पानी दूर रखते हो तो उसमें पानी कैसे भर गया? और तुम बेवकूफ हो सारे के सारे। मैं लिटरली इतना गुस्सा हो रही थी, आज मेरे हाथ कांप गए। किसी ने मुझे मैसेज करके बताया कि बच्चे के अभी अभी टाकों में पानी पड़ा था, तुम्हें उसको नहलाने की इतनी जल्दी क्या थी? तुम उसको स्पॉन्ज बाथ दे देते। तुम उसको नहलाओगे इस टाइम पे नहलाओगे जब उसके टाकों में पानी भर गया? दिमाग है? और मैं कहती हूँ आपको कितना भी ट्रस्ट है घायल पे, इट डजंट मैटर, तुम माँ हो के, डोंट फॉरगेट दैट। तुम्हें अपने बच्चे की सुपरविजन खुद करनी चाहिए। मैं नहीं इल्ज़ाम दे रही, मैं नहीं कहती कि बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाएगी घायल, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि बार बार उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। एक टाइम के बाद इंसान को खुद एज अ मदर अपने बच्चे का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि घायल कितना भी कर ले माँ होती है। जब बच्चे को अस्पताल ले जाना है तो ये गोदी में नहीं लेती, जब बच्चे की केयर करनी है तो ये पास में नहीं होती। तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चे की हालत इतनी बुरी है तो भी बहुत केयरलेसली तुम 2 और बच्चों के साथ उसको रख देती हो। मुझे एक चीज बताओ, उसके पेट पे टाके लगे हुए हैं, बच्चों के हाथ, तुम अभी उस दिन, ये परसों की बात है, किसी ने मुझे वीडियो भेजा है, दूसरा छोटा बच्चा जी है, देखो सारे छोटे बच्चे हैं, 3 न्यूबॉर्न बच्चे हैं उस घर में, छोटे बच्चे को थोड़ी ना पता है मैं कहाँ हाथ मार रहा हूँ, तो उसके ऊपर वो ऐसे ऐसे हाथ मार रहा था, इतना पास था वो, सीधा सीधा उसका टाकों पे हाथ लग सकता था। थोड़ा तो केयरफुल हो जाओ। और मुझे ना आप लोग ये समझाइए ये हिपोक्रेसी किस बात की है? आप लोग वैसे बच्चे नहीं दिखाओगे, जब बच्चा अस्पताल में होता तब आप लोग ब्लर नहीं करते हो, तब आप दिखा देते हो, उसके बाद जब वापस आता है तो फिर आप उसको ब्लर करते हो। आप लोग कर क्या रहे हो? अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो बच्चों को क्लिकबेट बनाना बंद करो। एक तरफ आप बच्चों को ब्लर करते हो, दूसरी तरफ आप बच्चों का थंबनेल बनाते हो, कर क्या रहे हो? मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी माँ है जिसका बच्चा इतना बीमार है, पर इसको उससे ज्यादा कॉन्वर्सेशन जो इम्पोर्टेंट लगती है वो लगती है मुझे वेट लॉस करना है, मुझे 330 इतने पे जाना है, 430 यहाँ जाना है, 530 में ये करूंगी, और मेरे को ना अभी उसमें फिट होना है एम में, फिर मैं एम से एस में जाऊंगी, और घायल जो है वो एम से। तुम्हारा दिमाग बंद हो गया? तुम्हारा बच्चा बीमार है, तुमको ये सब सूझ भी कैसे रहा है? मुझे ये बता दो, तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है? दूसरे रूम में वो बच्चा है, उसके पेट पे इतने बड़े टाके आए हुए हैं, उसके बाद भी ये जो के है कहती क्या है, एम जी पतली हो जाऊंगी, मैं 40 ले रही हूँ, पतली होने का, हाँ मैं 330। अरे तुम दिमाग से काम ले लो प्लीज। इस टाइम पे तुम्हारा बच्चा इतनी बुरी हालत में है, उसको छोड़ के बाहर बैठी होती हो कि सारी कॉन्वर्जेशंस जो घायल और एम में होती है उसका हिस्सा तुम भी बनो। हर व्लॉग में तुमको दिखना है, चाहे सीकू का व्लॉग हो, चाहे घायल का व्लॉग हो, चाहे एम का व्लॉग हो, एक औरत कॉमन दिखती है, वो ये है।
एक तरफ तुम लोग कहते हो हम कुछ और कर ही नहीं रहे, पूरे दिन बच्चे का ख्याल रखते हैं। अच्छा, वो तो फिर भूत होंगे तुम्हारे जो जाके कपड़े खरीद रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, कभी कोई शॉपिंग, कभी कोई शॉपिंग, कभी कुछ करो, भर के करो, तुम्हारे पैसे हैं, मन भर के खर्चो, बट हर चीज का एक सही वक्त होता है। ये माइंडलेसली एक्ट मत करो। तुम्हारे बच्चे की हेल्थ इतनी ज्यादा गिर चुकी है, उसके बावजूद तुम लोग संभल के नहीं देते। और मेरा दिल इतना दुखता है, ये कहता है एएम, मैं इसके लिए एक चीज कहूंगी, इतना गंदा आदमी है ये, मैं सीधा मुंह पे कह रही हूँ। इसने एक चीज कही थी अभी पीछे, अपने 2-3 व्लॉग पहले, वो चीज भी मुझे भेजी गई थी। ये लोगों को बद्दुआ दे रहा था कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अरे मैं अपने किसी दुश्मन को भी बद्दुआ ना दूं, समझ आई? बच्चे भगवान का रूप होते, तुम्हारे घर के बच्चे क्या बच्चे नहीं है? उनके लिए तो हम भी प्रे करते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि वो मासूम है। और तुम कैसे किसी और के बच्चे के लिए, किसी और के लिए इतनी बुरी बात कह सकते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों को बैठ के तब बद्दुआ दे रहे हो जब तुम्हें दुआ मांगनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। मैं तो अभी भी यही कहूंगी, और मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स भी यही कहेंगे कि चाहे तुम कितने भी बुरे हो, तुम्हारे बच्चों की हेल्थ संभल जाए, वो ठीक हो जाए जल्द से जल्द, तुम्हारा बेटा पूरी तरीके से हील हो जाए जिसकी तबीयत खराब है, जेड। बिकॉज मुझे पता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा दिल इतना बुरा, इतना छोटा, इतना गंदा नहीं है कि हम एक बच्चे के लिए बुरा चाहेंगे। तुम्हारे कर्म तुम्हें मिले, पर भगवान तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे कर्मों से बचाए। हमेशा मैं यही प्रार्थना करूंगी। एक काम करो एम, तुम चाहते हो ना तुम्हारे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाए, वैसे तो तुम्हें घूमने से फुर्सत नहीं है, शॉपिंग से फुर्सत नहीं है, फार्म खरीदना है। भैया लाइफ में अपनी इमेज सुधारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी भी फिर तुम दिल्ली चले गए हो, जब तुम्हारे बच्चे की हालत नहीं, भैया रोजी रोटी कमाता है ना। अभी भी इसकी बीवियाँ बोल रही थी ये हमारे लिए काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? तो मैं बस एक चीज कहूंगी, काम करो एम। अगर तुम में जिगरा है ना, तुम में हिम्मत है ऊपर वाले को फेस करने की, तो तुम हाथ जोड़ के अपनी बहन से माफी मांग लो, जिसका तुमने इतना दिल दुखाया था और जिसके किरदार पे अपने भाई से लांछन लगवाया था। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, अपनी बहन से माफी मांग सकते हो, शायद हो सकता है थोड़ा सा भगवान तुम पे रहम खा ले और तुम्हारे घर पे इतनी मुसीबतें पड़ना बंद हो जाए। और हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हारी ईगो, तुम्हारी अकड़ एक अलग ही लेवल पे है, और उसको सुधारने के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि भगवान जी हो सके तो इस आदमी को ही इसके कर्मों का फल दीजिएगा, क्योंकि बच्चों पे आप कुछ भी करोगे, इसे क्या फर्क पड़ा? इसका बच्चा बीमार था, इसने कैमरा बंद करा। इसका बच्चा बीमार था, इसने उसके मुंह पे कैमरा करके उसको क्लिकबेट बनाना या उसके टाकों को थंबनेल पे लगाना बंद करा। इसको क्या फर्क पड़ा? ये अभी भी चला गया दिल्ली, इसको अभी भी बाहर जाना है, मजबूरी है ना भैया, घर में रोटी लेके आता है, हाय हाय बहुत मजबूर है बेचारा। ऐसे लोगों को देख के दिल घबराता है कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको अपने बच्चे का दुख रिकॉर्ड करना है और उसका व्लॉग बनाना है और उसका थंबनेल बनाना है और फिर रोजी के नाम पे अपलोड करना है। लोग बीमार होते हैं और रिस्पॉन्सिबल व्लॉगर्स उनकी हेल्थ का अपडेट देते हैं, पर इस तरीके से कोई अपने बच्चों को यूज नहीं करता। करो, तुम लोग करो, तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स हो। किस बात के इन्फ्लुएंसर्स हो? टोटी बैग, हाँ ठी, किस बात के इन्फ्लुएंसर्स हो तुम लोग? उस बच्चे की हालत देख के मेरा दिल इतना डूब जाता है, हैरान हूं मैं कि जो उसकी माँ है वो बैठ के किस लिहाज से 1-1 घंटा कमेंट्स को रिप्लाई देती है, उसके बाद बैग्स के हॉल बनाती है, उसके बाद कपड़ों के हॉल बनाती है और फिर कहती है मैं तो 24 घंटे उसके पास ही रहती हूँ। फ्रेंड्स, इनके चैनल से पता लगता है कि इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स का लेवल कितना नीचे चला गया। सीरियसली, आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट सेक्शन में राय रखना मत भूलिएगा इन लोगों को लेके, और किस तरीके से ये लोग गलत तरीके से अपने बच्चों की बीमारी का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर क्लिकबेट। टाके लगाना थंबनेल पे इतना गलत था ना। जिसने वो थंबनेल बनाया और जिसने कहा वो थंबनेल बनाने के लिए और जिसने वो शूट करा, ये तीनों लोग जो है ना, ऊपर वाला देख रहा है भाई तुम्हें, थोड़ी शर्म कर लो। कितना बोलेंगे, तुम तो सुधरते ही नहीं हो। खैर ये लोग तो नहीं सुधरेंगे, पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि क्या होना चाहिए कुछ ऐसा इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कुछ इस तरीके का लॉ कि ये सुधर जाएं, लाइन पे आ जाएं और अपने बच्चों के दर्द और दुख को क्लिकबेट बनाना बंद करें। दैट बी ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।